हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज लेकर आया हूँ जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ज़्यादा यूजफुल रहेगी। चाहे आप एसएससी का कोई से भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीडीएस हो या फिर बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो गाइस, आज से ये मैं आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। पहले तो मेरा ये जो चैनल है क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश, ये इस पे मैं आज से वोकैबलरी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये जो क्लास नंबर है, मतलब कि डे 1 होने वाला है वोकैबलरीज का, और डेली आपको इस चैनल पर अब से एक क्लास मिला करेगी जो कि रहेगी आपकी वोकैब से रिगार्डिंग, और इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज में लेकर आता रहता हूँ। अब से विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी गैप के आपको डेली क्लास प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चलिए सब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट हो, सीजीएल वाले स्टूडेंट हो या फिर सीजीएल वाले स्टूडेंट, सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस चैनल दैट इज क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश पर। चलिए अब चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पर, स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट नंबर जो वो क्या है वो है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है गाइस? बेसिकली देखिए यहाँ पर, और इस जो वीडियो की एक बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात मैं बताऊँ तो वो ये है कि इस वीडियो में आपको सभी वर्ड्स की इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में मीनिंग एक्सप्लेन करता चलूँगा। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो या हिंदी मीडियम के, आप विदाउट एनी कन्फ्यूज़न के इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख रहे हो या फिर हिंदी मीडियम वाले। तो मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए ये पीडीएफ रेडी की है। एबेंडन, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है एबेंडन। एबेंडन का बेसिकली मस्ट वर्ड क्या होता है? टू लीव समथिंग कम्प्लीटली, यानी कि किसी चीज को पूर्ण रूप से त्याग देना या फिर छोड़ देना, उसको कहते हैं अबेंडन। मतलब कि टू लीव समथिंग कम्प्लीटली, किसी भी चीज को पूर्ण रूप से, मतलब कि हमेशा के लिए छोड़ देना, अबेंडन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी में बात करें, छोड़ देना मतलब त्याग देना। अब एग्जाम्पल है, देखिए मैं एग्जाम्पल क्यों प्रोवाइड करता हूँ आपको अपनी हर एक क्लास में, क्योंकि जो एग्जाम्पल होते हैं ना, एग्जाम्पल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू ना आपकी मेमोरी में वो चीज़ें शॉर्ट टाइम की जगह लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए स्टे कर जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस का बनाना भी बेहद ज़्यादा यूजफुल होता है उस वोकैबलरीज को लेकर। तो यहाँ पर है ही अबेंडन हीज ओल्ड कार, उसने जो अपनी पुरानी कार थी वो हमेशा के लिए छोड़ दी या फिर त्याग दी। ओके, ये एक वर्ड आपको बेहद ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम्स में, और हो सकता है कि आपको एक मार्क्स दिलाकर ये एग्जाम में चला जाए। तो इस वर्ड को आपको अच्छे से पढ़ना है, अबेंडन को। नेक्स्ट वर्ड आपका ब्रिस्क। तो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक एंड एनर्जेटिक, किसी चीज को बेहद ज्यादा फुर्ती में करना, तेजी से करना। ठीक है, वो उसका मतलब होता है ब्रिस्क। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे जाते हैं। ब्रिस्क वर्ड है आपका। अब देखिए हिंदी में बात करें, तेज और ऊर्जावान। ठीक है, एग्जाम्पल है, शी टुक अ ब्रिस्क वॉक इन द मॉर्निंग, उसने बेहद जल्दी में, बेहद ऊर्जावान तरीके से, एक्टिव तरीके से अपनी मॉर्निंग वॉक को कंप्लीट किया, मतलब कि तेजी से या फिर ऊर्जावान तरीके से। ठीक है, तो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? तेजी से किसी चीज को करना, क्विक एक्शन लेना। ठीक है, तो ये मतलब होता है आपका ब्रिस्क का। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। तो गाइस, इस सीरीज को और ये क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ आपको वोकैबलरीज करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए इस ही पीडीएफ में, इस ही वीडियो में एक क्विज भी कराऊंगा कि देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे हैं, और मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा आपको ये सारी वोकैबलरीज खत्म होने के बाद। तो 10 वोकैबलरीज है, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। बाद में क्विज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब थर्ड वर्ड है कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है स्वभाव से ईमानदार होना, स्पष्टवादी होना। ठीक है, स्वभाव से
ट्रुथफुल होना मतलब कि ईमानदार होना, स्पष्टवादी होना, ठीक है। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? कैंडिड, ठीक है। ऑनेस्ट हो गया आपका, ट्रुथफुल हो गया। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके सामने ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टे करें। कैंडिड का मतलब है ऑनेस्ट होना या फिर ट्रुथफुल होना। हिंदी में भी लिखा है स्पष्टवादी या फिर ईमानदार होना। अब एग्जाम्पल की बात करें, ही गेव अ कैंडिड ओपिनियन, उसने एक स्पष्टवादी, अपनी स्पष्ट तरीके से अपनी ओपिनियन दी, मतलब कि राय दी, ठीक है। अब चलते हैं अपने फोर्थ वर्ड पर, दैट डिलीजिएंट, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड गाइस, हर एग्जाम से पूछा जाता है। ये तो मैं कहूँगा एसएससी का दामाद वर्ड है ये तो, ठीक है। एसएससी का दामाद वर्ड है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती होना। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होना। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, रवि इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट। रवि क्या है? एक डिलीजेंट स्टूडेंट, मतलब कि हार्ड वर्किंग पर्सन है। मतलब डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। फिफ्थ वर्ड है आप एलेटेड। तो एलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। व्हेन यू फील वेरी हैप्पी, जॉयफुल, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है बेहद ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाना। एग्जाम्पल है, शी फेल्ट एलेटेड आफ्टर विनिंग। जीतने के बाद हर किसी को बेहद ज़्यादा खुशी होती है, एज यू नो वेरी वेल। सो दिस वर्ड इंडिकेट्स दैट द elated word denotes to a word which is related to joyful or you can say happiness, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो जॉयफुल या फिर हैप्पीनेस, बेहद खुशी को रिप्रेजेंट करता है, उसको एलेटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, सिक्स वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेगाइल भी बोल सकते हो, फ्रेजाइल भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन और वीक, एक ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्रेजाइल। अब इसका हिंदी में बात करें तो होता है नाजुक चीज, भी ज़्यादा नाजुक चीज। एग्जाम्पल, दिस ग्लास इज वेरी फ्रेजाइल। तो ये जो ग्लास है बेहद ज़्यादा फ्रेजाइल है, मतलब नाजुक है। फ्रेजाइल का मतलब होता है आपका नाजुक चीज। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। व्हेन यू कंप्लेन अबाउट समवन इट इज नोन एज अ ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का मतलब होता है टू कंप्लेंट कॉन्टिन्यूसली। जब आप किसी भी चीज़ की लगातार कंप्लेंट करते रहते हो, शिकायत करते रहते हो, तो उसी का वर्ड होता है ग्रम्बल, ठीक है। ग्रम्बल का क्या मतलब होता है? शिकायत करना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा पीपल ग्रम्बल अबाउट ट्रैफिक। जो पीपल हैं वो डेली क्या करते हैं कि यही शिकायत करते रहते हैं कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जब भी आप रोड पे निकलते हो हमेशा ही यूजुअली ये होता ही है कि आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक फेस करना पड़ता ही है जब भी आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हो, या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज में जाते हो, या फिर इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपको डेली बेसिस पे आपको ट्रैफिक फेस करना ही होता है। और हर लोग यह कंप्लेंट करते हैं कि ये ट्रैफिक पता नहीं कब खत्म होगा, ठीक है। तो ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना। एट्थ वर्ड आपका होस्टाइल। तो होस्टाइल वर्ड होता है गाइस अनफ्रेंडली और एग्रेसिव। एक ऐसा व्यक्ति जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता हो, मतलब कि एक तो होता है कहते कि फ्रेंडली नेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो बेहद ज़्यादा फ्रेंडली होता है, फैमिलियर होता है, मतलब कि किसी से भी जान पहचान बढ़ा लेता है, हंसता खेलता रहता है, अनजान व्यक्ति मिलने से भी फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। तो उसको तो क्या कहते हैं? फ्रेंडली व्यक्ति या फिर फैमिलियर आप कह सकते हो। बट एक होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली, जो लोगों से दूर रहता है या फिर शत्रुता पूर्ण भावना रखता है, तो उसको कहते हैं हॉस्टाइल। यहाँ पर भी लिखा है शत्रुतापूर्ण। अब एग्जाम्पल की बात करें, द क्राउड बिकेम हॉस्टाइल। जो क्राउड है वो बेहद ज़्यादा हॉस्टाइल बन गया, मतलब एग्रेसिव हो जाना है, ठीक है।
नाइन्थ वर्ड आपका इमेंस। तो इमेंस वर्ड क्या होता है? इमेंस का मतलब होता है वेरी लार्ज। अब अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूँ तो वो क्या है? बेहद ज़्यादा विशाल का है, ठीक है। क्या है? विशाल का है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, क्या है? आपकी माउंट एवरेस्ट। तो इमेंस का मतलब होता है वेरी लार्ज और यू कैन से ह्यूज। देखिए ये दोनों सिनोनियम है, लार्ज और ह्यूज, ये क्या होता है? सिनोनियम से दोनों ही। तो इमेंस का मतलब होता है वेरी लार्ज और ह्यूज। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हिंदी मीनिंग में विशाल हो गया, मतलब ये बड़ा। एग्जाम्पल है ही हैज़ इमेंस नॉलेज, उसके पास जो नॉलेज का अपूर्ण भंडार है, मतलब बेहद ही ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, ठीक है। तो इमेंस का मतलब होता है बेहद ही ज़्यादा, विशाल का है, बहुत ही ज़्यादा, huge you can say। अब 10th वर्ड और लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो, इसके बाद क्लास खत्म नहीं होगी गाइस, क्विज स्टार्ट होने वाली है। जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था वो बस क्विज अब थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाली है। जुबलिएंट, लास्ट वर्ड जुबलिएंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली जॉयफुल। एक्सट्रीमली जॉयफुल का मतलब होता है जुबलिएंट, मतलब बहुत प्रसन्न। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फैंस व जुबलेंट आफ्टर विक्ट्री, जो फैंस थे बेहद ज़्यादा खुश हुए जीतने के बाद। जब इंडिया जीत जाती है तो स्टेडियम में बैठा हो क्राउड जो सिर्फ उसी टीम को सपोर्ट करने आया होता है जो जीतने वाली होती है, बेहद ज़्यादा खुश हो जाता है जीतने के बाद। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो बेहद सारे लोग खुश हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं जुबलिएंट। ओके, आई होप you would have understood all these words. Now the time is over and the time हो चुका है आपका एसएससी वोकैब क्विज का विद 4 ऑप्शंस के साथ। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते, चलिए अपने फर्स्ट वर्ड पे बात कर लेते हैं। अब गाइस अब आ चुकी है आपकी परीक्षा की घड़ी, देखते हैं किस किस लोगों ने, कितने लोगों ने मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई वोकैब को अच्छे से पढ़ा है। अब आपकी बारी है टेस्ट की। फर्स्ट वर्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिस्क। आप बताइए ब्रिस्क का क्या मतलब होता है। मैंने बताया था ब्रिस्क मतलब वेरी क्विक एक्शन, एक्टिव हो जाना, मतलब कि स्लो नहीं, लेजीनेस नहीं, एनर्जेटिक एंड क्विक, यस, वीक नहीं। ये तो सारे एक ही जैसे हो गए, स्लो, लेजी, वीक, ये तो तीनों होंगे नहीं, तो एनर्जेटिक एंड क्विकनेस, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वोकैब पे, दैट इज डिलीजिएंट। डिलीजिएंट का मतलब सभी को याद होगा, डिलीजिएंट। डिलीजिएंट का केयरलेस नहीं, एंग्री, कौन कौन स्टूडेंट कह रहा है एंग्री नहीं, क्लेवर नहीं, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अब है चूज द सिनोनियम ऑफ इमेंस। सिनोनियम बताना है आपको इमेंस का। अभी हमने लास्ट जो 10th वर्ड था वो तभी आया था आपका ये वाला वर्ड, तो ये तो आपको याद होगा इमेंस। इमेंस का सिनोनियम पूछा गया है यहाँ पर। टिनी नहीं, ह्यूज, देख लेट्स सी, वीक नहीं, पुअर नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ह्यूज। तो इमेंस का मतलब होता है विशालकाय, बेहद ज़्यादा बिग। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेजाइल। व्हाट डज फ्रेजाइल मीन। फ्रेजाइल वर्ड का मतलब बताना है आपको। फ्रेजाइल का मतलब मैंने क्या बताया था, बेहद ज़्यादा नाजुक चीज़। क्या होती है? बेहद ज़्यादा नाजुक चीज़। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नहीं, easily broken, let's see, expensive नहीं, heavy नहीं, तो C is the correct option, easily broken। अब है आपका फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ क्विज। हॉस्टाइल मीन्स, हॉस्टाइल का मतलब मैंने क्या बताया था, बेहद ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, शत्रुतापूर्ण भावना रखना। क्या था? शत्रुतापूर्ण भावना रखना। अब ये फ्रेंडली नहीं, एग्रेसिव ओके, ऑनेस्टी नहीं, काम नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अग्रेसिव। अब है आपका 6 नंबर क्विज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिड। तो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैंडिड का मतलब क्या होता है? सैड नहीं, एंग्री नहीं, क्लेवर नहीं, मैंने बताया था ऑनेस्ट, ईमानदार। क्या था इसका मतलब? ईमानदार या फिर स्पष्टवादी। 7th वर्ड आपका इलेटेड। इलेटेड का मतलब क्या बताया था मैंने? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर है आपका आज की इस क्विज का लास्ट, अबेंडन। अबेंडन का मतलब मैंने क्या बताया? किसी चीज़ को पूर्ण रूप से त्याग कर देना, मतलब टू लीव समवन
समथिंग एक्सट्रीमली मतलब किस चीज़ का त्याग कर देना, छोड़ देना। दैट इज कंटिन्यू नहीं, इम्प्रूव नहीं, लीव कम्प्लीटली यस, बिल्ड नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस अगर आपको ये वोकेबलरी के वर्ड्स यूजफुल लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश चैनल। तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही मोर इम्पोर्टेंट वोकेबलरीज की वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली।